हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 20 मार्च 2021 और हाँ, मैं हासीमारा में। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम यहाँ से आपने टोटोपाड़ा वाली वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी होगी तो अभी जाके देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो अभी दोपहर के 12 बजे हैं। होटल से हमने चेकआउट कर लिया है। पिछली बार हमने बताया था कि होटल युवराज है, 1000 का कमरा था, 600 का हमें मिल गया था, AC रूम, अटैच बाथरूम। तो अभी हम हासीमारा से चलते हैं और जाएंगे असम की तरफ। यहाँ से 225 किलोमीटर दूर है मानस नेशनल पार्क, जहाँ पे कल हम सफारी करने वाले हैं। और ज़्यादातर 50 किलोमीटर तक 2 लेन की सड़क है, उसके बाद 170-180 किलोमीटर का 4 लेन है, और हमें लगेंगे 5 या 6 घंटे। अभी चलते टाइम अचानक मुझे याद आया कि हमने ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं है। तो 12 बजे हमारा ये हो रहा है ब्रेकफास्ट। हैवी नहीं करेंगे क्योंकि आज हमें लंबी राइडिंग करनी है, तो नींद आएगी फिर। बस ये पूरी है, सब्जी है, कोल्ड ड्रिंक है। हम जो है ना बाइक राइड में कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं। इसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। क्योंकि प्यास नहीं लगती और शरीर में हो जाता है डिहाइड्रेशन। इसका पता चलता है शाम को जब आप खाना खाने बैठते हो, खाने में टेस्ट नहीं आता। आपकी फेवरेट सब्जी भी, पनीर वनीर भी एकदम रूखे सूखे से लगते हैं। कई बार आपने गौर किया होगा कि बहुत बढ़िया सब्जी है, आलू की, पनीर की और ये वो, लेकिन टेस्ट नहीं आ रहा खाने में, प्यास सी लगती है, तो वो डिहाइड्रेशन होता है शरीर में। तो कोल्ड ड्रिंक या चाय टाइम पे, हर आधे घंटे में, 1 घंटे में लेते रहो। क्योंकि पानी पीने का तो याद रहेगी नहीं, प्यास लगेगी नहीं, पानी पिया नहीं जाएगा, तो कोल्ड ड्रिंक साथ रहेगी, कम से कम पानी तो अंदर जाएगा। तो हमने दोनों ही ले लिए हैं, कोल्ड ड्रिंक भी और चाय भी। ये वीडियो आप तक पहुँच रही है, इसका मतलब कि हम सही सलामत है। अच्छा, अब कोल्ड ड्रिंक का एक फ़ायदा और मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप ट्रैवल में होते हो, उलझुल चीज़ें खाते हो, पूरी पकवान खाते हो, 50 चीज़ें खाते हो, पेट में बन जाती है एसिडिटी, उसे बैलेंस करती है कोल्ड ड्रिंक। जब भी आप बहुत सारी चीज़ें अड़गम सड़गम खा रहे हो, तो बाद में एक आध घूंट, मतलब एक आध गिलास कोल्ड ड्रिंक पी लेनी चाहिए। और ये ना रोज़ के पीने की नहीं होती है, रोज़ की अपनी आदत मत बनाना। इस वीडियो को देख के बिगड़ मत जाना। ये हमने कल ली थी, इतनी तो हमने कल निपटाई है, इतनी मैंने अभी निपटा दी, और शायद शाम तक इसमें बचा के रखूँगा। अच्छा हाँ, इसके साथ चाय। हो सकता है आपको ये खतरनाक लग रहा हो, कोल्ड ड्रिंक है ठंडी, चाय है गर्म, तो दोनों चीज़ें ना मुंह में जाके बैलेंस हो जाती है। पेट में जब दोनों पहुंचती है तो एकदम सेम टेम्परेचर पे पहुंचती है, जो कि बॉडी टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। तो ठंडे गर्म का कोई चक्कर नहीं है, चाय के साथ आप कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो। हाँ, दांतों को नुकसान हो सकता है, दांतों को नुकसान हो सकता है। दांत अचानक से ठंडे होंगे, अचानक से गर्म होंगे, तो दांतों को नुकसान हो सकता है, वो आप देख लेना। कोल्ड ड्रिंक हमारी कल की रखी हुई है और एकदम से अभी एटमॉस्फेयर वाले टेम्परेचर पे है, तो इतनी ठंडी भी नहीं है। चाय हमने आधे घंटे से रखी हुई है, ये भी थोड़ी सी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे हो गई है। और बाकी मैं 10 साल से यही डायलॉग सुनता आ रहा हूँ कि तू मरेगा, तेरा पेट ख़राब होगा, तेरे पेट में कीड़े पड़ेंगे, 5 साल में ऐसा हो जाएगा। भाई कुछ ना होता है, खूब खाओ पियो। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ की बजाय एक ऑप्शन और भी है यहाँ पे, वो है मिष्टी दोई। दही कहो या छाछ कहो, यहाँ पे क्या पूरे इंडिया में हर जगह है, लेकिन दूध या दही या छाछ लेने से आलस आता है। अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, कभी भी दही, छाछ, दूध का इस्तेमाल मत करो। शाम को कर लो, शाम को पियो, दही खाओ, दूध पियो, सो जाओ, लेकिन दिन में नहीं। ये है कालचिनी वाली सड़क, हासीमारा से कालचिनी, और ये सीधे निकलेगी राजा भात खावा, बक्सा टाइगर रिजर्व और अलीपुरद्वार। दिस इज ए वेरी सीनिक सड़क एंड वेरी लेस ट्रैफिक। कौन सी ट्रेन है? एक ट्रेन ये खड़ी है, इस पे कोई नाम नंबर कुछ भी नहीं लिख रहा, और स्टेशन है राजा भात खावा। और यहीं पे बगल में है, असल में ये स्टेशन ना बक्सर टाइगर रिजर्व के अंदर है, ये रेलवे स्टेशन। और यहीं पे बक्सर टाइगर रिजर्व का एंट्री गेट भी है कहीं, बक्सर टाइगर रिजर्व। सैटरडे संडे और गवर्नमेंट हॉलीडे पे बाइक नॉट अलाउड, बाकी मंडे टू फ्राइडे बाइक जा सकती है। 30 रुपये बाइक का चार्ज है, और पर पर्सन चार्ज है 120 रुपये। तो आज सैटरडे है, 20 मार्च है, तो इसलिए हमारी बाइक अंदर टाइगर रिजर्व के अंदर नहीं जा सकती। और क्योंकि पता नहीं, खैर इनका कुछ रूल होगा, ज़्यादा बाइक आती होंगी आसपास से, दूर दूर से, तो इसलिए इन्होंने
खैर हम 3 साल पहले यहाँ पे गए थे, शिवरात्रि का मेला लगा हुआ था और 3 दिन के लिए इन्होंने गेट ओपन कर रखा था। तो हम अंदर ना 15 किलोमीटर आगे अंदर एक गांव है, उस गांव में कुछ रेस्ट हाउस वगैरह भी बने हुए हैं, होम स्टे वगैरह बने हुए हैं। उस गांव का नाम है जयंती, और जयंती का आगे एक शिवजी महाराज का मंदिर भी है, भूटान बॉर्डर पे एकदम। तो हम मंदिर तक तो नहीं गए थे 3 साल पहले, जयंती में रुके थे एक दिन। बढ़िया रमणीक स्थान है और नदी के एकदम किनारे है। नदी का नाम क्या है? जयंती नदी है, नदी का नाम भी जयंती है। तो आज सैटरडे हम नहीं जा सकते, चलो कोई बात नहीं, यहीं से हम वापस मुड़ते हैं अलीपुरद्वार की तरफ। हमारी प्लानिंग थी 15 किलोमीटर आगे जयंती गांव तक जाके और वापस आने की, यहाँ पे रुकने की प्लानिंग नहीं थी। अच्छा, फिर भी अगर आप बाइक वगैरह से आ रहे हो और यहाँ पे अलाउ नहीं है तो फिर आप ऑटो से जा सकते हो, 3 व्हीलर से। बाइक अलाउ है मंडे टू फ्राइडे, है ना। लेकिन अगर आप सैटरडे संडे या फिर गवर्नमेंट हॉलीडे आ रहे हो, इसका कारण ये हो सकता है कि इन छुट्टियों पे ना, सैटरडे संडे गवर्नमेंट हॉलीडे पे बहुत सारे बाइक वाले आ जाते होंगे और अंदर जाके रेस लगाते होंगे, हॉर्न बजाते होंगे। अंदर ज़्यादा गाड़ियाँ रहेंगी तो फिर हॉर्न भी ज़्यादा बजेगा, तो इसलिए मना कर दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अंदर जाके और बस वापस आना था, वो नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। वैसे भी अभी भी हम बक्सर टाइगर रिजर्व के अंदर है, और वो अलग बात है कि टाइगर हमें ना दिखेगा। टाइगर होता ही नहीं है जी, टाइगर होता ही नहीं है। उड़न दस्ता, ये गाड़ियों को रोक के ना, अभी बंगाल में चुनाव होने हैं तो ये गाड़ियों को रोक के चेकिंग चल रही है इनकी। फुल कर देना। 1150 रुपये का 12.5 लीटर तेल आया है और टंकी हो गई है एकदम फुल। अभी हमें अलीपुरद्वार के पास, और आज भी रिजर्व में 50 किलोमीटर चल गई है। 70-80 किलोमीटर चलने की कैपेसिटी और थी बाइक में, लेकिन इतना रिस्क नहीं लिया करते। टंकी हो गई है फुल, 500 किलोमीटर तक बिल्कुल भी तेल नहीं मांगेगी। तो चलते हैं, थोड़ी देर में 4 लेन शुरू हो जाएगा और अगला सीन हम आपको दिखाएंगे असम में एंट्री करते हुए। ट्रक ही ट्रक, इसका मतलब बॉर्डर आने वाला है। WB पुलिस, और ये है वेस्ट बंगाल पुलिस की लास्ट चौकी, एकदम लास्ट चौकी, क्योंकि इसके बाद शुरू हो जाता है पुल। और इस नदी का नाम मुझे पता नहीं है कौन सी नदी है, और यही नदी वेस्ट बंगाल और आसाम की बनाती है सीमा। अब हम एंट्री कर रहे हैं आसाम में। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट में आसाम मेरा सबसे फेवरेट स्टेट है। इसका कारण क्या है? कारण पता नहीं क्या कारण है, लेकिन सबसे फेवरेट स्टेट मेरा नॉर्थ ईस्ट में आसाम है। पिछली बार जब हम वापस आ रहे थे ना आसाम से अपनी इसी बाइक से 3 साल पहले, तो यहीं पे एकदम बॉर्डर पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ चिपट गई। खैर डंक वंक तो नहीं मारा था। अब हम आसाम में है, अब हम आसाम में चाय पीनी है। हाँ, आसाम चाय पीनी है। चलो आसाम के पहले ढाबे पे चाय पियेंगे। ये पुलिस चौकी है, शायद आसाम की है ना भाई। यहाँ पे तो लिखा हो वेलकम टू आसाम। हम एक फ़ोटो खींच लेंगे, सेल्फी ले लेंगे। आई, ये तो WB पुलिस है। पागल हो गए वेस्ट बंगाल वाले, आसाम में घुसपैठ कर रखी है। अच्छा, इसका मतलब पीछे बॉर्डर नहीं था, बॉर्डर अब आएगा। अच्छा जी भैया, भाई देखो गलती हो गई, वो वाली बॉर्डर वाली नदी आगे है। हाँ, पता नहीं कितनी आगे है। मैं सोच रहा घुसपैठ कर ली वेस्ट बंगाल पुलिस ने आसाम के एरिया में। हाँ देखो, गेंडे वाला पेट्रोल पंप कौन सा है ये? असम ऑयल, इंडियन ऑयल। अच्छा, अब तो आ गए ना, असम में आ गए ना भाई। कहीं तो लिख रहा हो वेलकम टू असम। एक तो दोनों की ना लैंग्वेज एक सी है, मतलब लिखने का तरीका बिल्कुल एक सा है। देखने से पता नहीं, हमें तो देखने से पता नहीं चलता। दीप्ति कह रही है चाय पियेंगे, पहले पक्का पता चल जाए असम में ही है, नहीं तो बेइज्जती। दुकान पे क्या लिखा हुआ था पता नहीं, इसने क्या देख लिया दुकान पर।
असम ऑयल तो है, पर अभी असम की पुलिस भी नहीं दिखी मुझे। राजस्थानी ढाबा, तो इसका मतलब तो राजस्थान है ये। भाई अगर असम ऑयल होने से ये असम हो जाएगा, तो राजस्थानी ढाबा होने से राजस्थान हो जाना चाहिए ना। असम की पुलिस दिखे, असम के डिस्ट्रिक्ट का कोकराझार का नाम लिखा मिले किसी दुकान पे, यस यस असम पुलिस, हाँ असम पुलिस ही है। इसका मतलब एमपी की बेचारी की बस है और इसकी दुर्गति कर रखी है दोनों स्टेट वालों ने। वैष्णो ट्रैवल MP13 कहाँ का नंबर है भाई? इंदौर का है शायद, मेरे को भी नहीं पता, शायद इंदौर का है। आधे घंटे से बंगाल वालों ने रोक रखी थी, अब असम वालों ने रोक ली। चलो अपना क्या है, अपनी तो डिस्कवर चुपचाप निकल जाती है। इसको तो गरीबनी को कोई भी ना पूछता। रोक लूँ यहीं रोक लूँ? ये राइट में रोड जा रही है कोकराझार, लेफ्ट में जा रही है भूटान। ये है जी बंगाई गांव। कोकराझार जिला पार करके अब हम आए हैं बंगाई गांव जिले में, और ये है बंगाई गांव सिटी। यहाँ पे हम कुछ हल्का फुल्का खाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके पास क्या है? राइस, रोटी, फिश, मीट, फास्ट फूड। अरे कल जैसा देखेंगे कोई चाट पकौड़े अगर मिल जाएं तो। कहीं अगर कढ़ाई चढ़ रही हो तो ध्यान रखिए। सिटी में तो कुछ मिल भी सके, अगर सिटी पार कर दिया फिर कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से है जी गुवाहाटी 173 किलोमीटर। अच्छा, लाल बत्ती, रेड लाइट का जाम। अरे हमारी तो कोई चिंता ना है। तो एक बार कढ़ाई देख, बस कढ़ाई चढ़ रही हो कहीं। ना बंगाई गांव पार हो गया जी, और हमें अपने मतलब का कुछ नहीं मिला। सभी जगहों पे वही फिश, वही राइस, वही मीट। बट कहीं ना कहीं मिलेगा। 15 किलोमीटर आगे बिजनी नाम की जगह बता रहा है, उससे फिर 15 किलोमीटर आगे बरपेटा रोड है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिलेगा, और हमें खानी है कुछ ना कुछ चाट पकौड़ी। अभी बरपेटा 50 किलोमीटर है। अच्छा, मैं सोच रहा 30 किलोमीटर है। फिर भी मज़ा आ रहा है, और सड़क बहुत अच्छी है, 4 लेन की है, ट्रैफिक भी उतना ज़्यादा नहीं है, मस्त मज़ा आ रहा है। 60 किलोमीटर से लगातार चला रहा हूँ, और थकान का नाम और निशान भी नहीं है। और बाजार लगा हुआ है, इसमें मिलेगा कुछ? अरे नहीं, कुछ तो मिलेगा, देखती चलिए। क्या है बता? नमकीन ही है बस, और कुछ नहीं? अंदर वाली पे क्या है? बस। तेरी की आदम, मच्छी की बदबू आ रही है। अबे इन पे हैं पकोड़े। अच्छा, यहाँ नहीं रुकना। बदबू आ रही मच्छी की। आई ताजी हवा। पकोड़े कैंसिल, पकोड़े कैंसिल ना। हाँ पकोड़े कैंसिल। अब केवल चाय पियेंगे, पैसे बच गए। इस जगह का नाम है जी आई है। आई, ये कौन सी नदी है भाई?
आई, ये कौन सी नदी है? पता नहीं कौन सी नदी है। तरबूज है? अच्छा, तरबूज बो रखे होंगे नीचे रेते में। हाँ समझ गया मैं, समझ गया। इसका मतलब ये आई के तरबूज है, आई के तरबूज। देख यहाँ पे भाई हर जगह तरबूज ही तरबूज मिल रहे हैं। तरबूज नहीं खाने भाई, मुझे लग जाऊंगे दस्त। मुझे तो खाना ही नहीं है बिल्कुल ही। ना तरबूज नहीं खाने, खाना ही नहीं है, देखना ही नहीं है तरबूज की तरफ को। नहीं नहीं नहीं, देखना ही नहीं है। और जी ये पहुंचे हम उस जगह पे जिसका हमें इंतजार था। यस, कुछ तो बना रहा है। ये क्या बना रहे हैं इसमें? हैं? पकौड़ा मच्छी का? और अच्छा, वेज पकौड़ा। चलो तो 2 प्लेट ये लगा दे पहले। कैसे लग रहे हैं? गरम इसे कहते हैं जी जहाँ चाहा वहाँ रहा। 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा तो आए, पर हमें वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए हम तरस रहे थे। और हाँ, कोल्ड ड्रिंक हमारी इतनी बची हुई है, ये अब ख़त्म हो जाएगी। अब ये कोल्ड नहीं रही, पूरे दिन की धूप लग लग के हॉट हो गई है। कॉफी चाय में काउंट करा जाएगा। हाँ, तो अब इसे जो चाय में काउंट किया जाए, चाय, इसे चाय माना जाए।